हवाई जहाज में कैसे पहुंचता है वाईफाई। भारत में हवाई जहाज के अंदर अभी वाईफाई की सेवा शुरू नहीं हुई थी, परंतु इसी वर्ष 2025 से एयर इंडिया की फ्लाइट ने वाईफाई सेवा शुरू कर दी है। लेकिन कई विदेशी एयरलाइंस यह सुविधा ऑफर करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्लेन में वाईफाई कैसे काम करता है और भारत में कंपनियां इसे ऑफर क्यों नहीं करती थी। इस स्पेशल रिपोर्ट में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। विमान में वाईफाई देने के लिए दो मुख्य तरीके अपनाए जाते हैं, जो एयरलाइंस और विमान के प्रकार पर निर्भर करते हैं। पहला तरीका है एयर टू द ग्राउंड और दूसरा है सैटेलाइट वाईफाई। एयर टू द ग्राउंड तरीका बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आपके फोन में जमीन पर इंटरनेट चलता है। इस तकनीक में सेल टावरों का उपयोग किया जाता है, जो वाईफाई सिग्नल को आसमान की ओर भेजते हैं। ये सिग्नल विमान में लगे रिसीवर द्वारा पकड़े जाते हैं, जिससे हवाई जहाज में वाईफाई सेवा मिलती है। दूसरा तरीका है सैटेलाइट वाईफाई। इस तकनीक में विमानों के ऊपर एक एंटीना लगाया जाता है, जो सैटेलाइट से सिग्नल प्राप्त करता है और यात्रियों को इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। यह एक नई तकनीक है, लेकिन कई एयरलाइंस इसे तेजी से अपना रहे हैं। इन दोनों तरीकों से यात्रियों को उड़ान के दौरान भी इंटरनेट की सुविधा मिलती है, जो लंबे समय को और भी आरामदायक बना देती है। आइए अब जानते हैं कि भारत में एयरलाइंस वाईफाई सेवा क्यों नहीं उपलब्ध कराती थी। ऐसी कई विदेशी एयरलाइंस है जो इन फ्लाइट वाईफाई की सुविधा देती है, लेकिन भारत में विस्तारा फिलहाल इकलौती कंपनी है जो सुविधा देती है। हालांकि यह सर्विस उनके इंटरनेशनल फ्लाइट में ही दी जाती है। अब एयर इंडिया ने भी घरेलू उड़ानों में वाईफाई सेवा शुरू कर दी है। 2018 से पहले तक ऐसा करना संभव नहीं था, क्योंकि सरकार ने ही इस पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। लेकिन 2018 में इसकी अनुमति दे दी गई। इसके बावजूद घरेलू उड़ानों में वाईफाई की सुविधा नहीं दी गई। इसका सबसे बड़ा कारण कॉस्ट है। फ्लाइट में वाईफाई देने के लिए सारा सेटअप तैयार करने में 3 से 4 करोड़ रुपए लग जाते हैं। हवाई जहाज में एंटीना फिट करना करीब 12 घंटे का समय लेता है। इसके अलावा घरेलू ग्राहक कंपनी द्वारा उठाई जा रही कॉस्ट का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। विमान कंपनियां खुद भी यह खर्च उन पर डालना नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें डर होता है कि वह इसी वजह से अपने ग्राहक गवा देंगी। विस्तारा जो विदेशी रूट पर वाईफाई दे रही है, वह भी केवल 20 मिनट के लिए ही फ्री वाईफाई होता है। इसके बाद का इंटरनेट यात्री को खरीदना पड़ता है। संभव है कि ग्राहक वाईफाई की लागत का भार झेलने में सक्षम हो जाए, तो भारत की घरेलू एयरलाइंस भी इन फ्लाइट वाईफाई की सुविधा शुरू कर दे। ऐसी ही न्यू अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें रिपब्लिकन समाज न्यूज को। धन्यवाद।